नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उमरगांव के सरीगांव की एनआर अग्रवाल कंपनी फिर से आई विवाद में। पुनः दारोठा नदी पर अनुमति लिए बिना बोट चलाते कलेक्टर को की गई शिकायत। वापी के बलीठा स्थित ब्रिज का कार्य फिर से हुआ बाधित। पुराने टेंडर राशि के आधार पर ही काम करने को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कहते कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया बंद। वर्षा नगर पालिका के रहीशों को गर्मी में भी मिलेगी पर्याप्त मात्रा में पानी। पालिका के डैम में 30 अप्रैल के बाद वापस रोटेशन के साथ पानी आने की समस्या से मिलेगा निजात। अब समाचार विस्तार से। उमरगांव तहसील के सरीगांव की एनआर अग्रवाल की कंपनी फिर से आई विवादों में। उमरगांव तहसील के सरीगांव की एनआर अग्रवाल कंपनी आई फिर से विवादों में। कंपनी के खिलाफ उमरगांव के युवा शक्ति संगठन और लोगों द्वारा कलेक्टर को लिखित में आवेदन पत्र देकर कार्यवाही करने की गई मांग। उमरगांव तहसील के दारोठा नदी पर कब्जा जमा कर कंपनी के संचालकों द्वारा मनोरंजन के लिए गैर कानूनी तौर पर नावें रखकर हवा, पानी और प्रदूषण फैलाया जा रहा होने के आक्षेप लगाए गए हैं। साथ ही इस बारे में योग्य कदम उठाने की मांग के साथ कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा गया। वापी के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए शुरू किए गए बलीठा ब्रिज का काम रुका। कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रिज निर्माण के लिए खुदाई किए गए खड्डों को जेसीबी की सहायता से भर देते लोगों में फैला आश्चर्य। वापी के पास बलीठा में निर्माण हो रहे आरओबी का काम फिर से एक बार रुक गया है। 15 दिनों से ब्रिज निर्माण की शुरू की गई कामगिरी में कॉन्ट्रैक्टर को पुराने दाम पर ही कामगिरी करने की सूचना पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने दी हो। पुराने दाम सामर्थ्य युक्त न होने की वजह से इस कामगिरी को रोका गया होने की बात स्थानिक लोगों में बहती हुई दिखाई दे रही है। बलीठा में रेलवे फाटक पर 2 सालों से ब्रिज निर्माण की कामगिरी शुरू करने के बाद कोरोना काल के चलते कामगिरी रोकनी पड़ी थी और पुराने टेंडर के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर को भी सामर्थ्य युक्त न हो। कॉन्ट्रैक्टर ने नए दाम के साथ टेंडर प्रक्रिया करके ब्रिज निर्माण करने की रजूआत की थी, जो कि एक और वापी रेलवे ब्रिज भी तोड़ने की ओर हो। ट्रैफिक को बलीठा आरओबी पर डाइवर्ट करना पड़े, ऐसा हो। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की दरमियानगिरी के बाद बलीठा आरओबी का काम तेज गति से शुरू किया गया था, जिसके लिए पिछले 15 दिनों से बलीठा फाटक बंद कर ब्रिज के पिलर के फाउंडेशन के लिए खड्डों की खुदाई कर स्टील, सीमेंट, कंक्रीट के पिलर खड़े करने की कामगिरी शुरू की गई थी। पर मंगलवार अचानक फाउंडेशन के खुदाई किए गए खड्डों को जेसीबी की सहायता से भरा गया, जिसको लेकर गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। गांव के लोगों के बताए अनुसार काम के लिए रीटेंडरिंग कर नए दाम पर काम देने की बाद कॉन्ट्रैक्टर को काम में सामर्थ्य युक्त नहीं हो काम रोका गया है और जेसीबी की जो खुदाई की गई है उन खड्डों को यथास्थिति में रखा जा रहा है। वलसाड़ शहरी क्षेत्र में गर्मी के मौसम के दौरान योग्य मात्रा में शहरी जनों को पानी देने के लिए वलसाड़ नगर पालिका है सक्षम। राज्य के सीमा क्षेत्र पर आए वलसाड़ नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे इस साल गर्मी के मौसम में पानी की समस्या लोगों को झेलनी नहीं पड़ेगी। वलसाड़ नगर पालिका शहर के 1.16 लाख से ज्यादा लोगों को पानी को रोके बिना ही पहुंचाने के लिए सक्षम है। नगर पालिका के अब्रामा में आए डैम का फिलहाल का लेवल 35 मीटर है, तो नगर पालिका के नए पीने के पानी का रोटेशन 3 अप्रैल 2022 से दिया जाएगा, जिससे नगर जनों को इस साल पीने के पानी की समस्या नहीं होगी और आवश्यक मात्रा में पानी पहुंचाया जाएगा। વલસાડ નગરપાલિકાના જે ડેમ બનાવેલો છે ત્યાં અત્યારે ઇરિગેશનમાંથી અત્યારે પાણી પૂરું થઈ રહ્યું છે અને અત્યારે અમને 1.5 દિવસ સુધી પાછું બીજું પાણી મળશે, એટલે કુલ ડેમના લેવલ ઉપરથી +35 અમને ઇંચનું અમને રોટેશન મળ્યું છે। આગામી રોટેશન પણ મળશે અમને। આગામી રોટેશન 29 તારીખે શરૂ થવાનું છે અને 30 તારીખે નગરપાલિકાને બીજું પાણી મળશે, જેથી કરીને આપણે આ વખતે શહેરીજનોને પીવાના પાણીની કોઈ તકલીફ નહીં પડશે। રોટેશન રેગ્યુલર છે, એટલે કોઈ કાપ હાલે તો કોઈ એવો વિચાર નથી કાપ મૂકવાનો, એટલે રેગ્યુલર છે। જળ એ જીવન છે અને પાણી બચાવવું જોઈએ। પાણી આપણે ઉત્પન્ન નથી કરી શકતા, એટલે આપણે જેટલું પાણી બચાવીશું એટલું આપણને પાણી વધારે વાપરવા મળશે। उमरगांव तहसील के पालिका के चित्रकूट क्षेत्र में आए स्क्रैप के गोदाम में लगी थी भीषण आग।
वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील में पालिका के चित्रकूट क्षेत्र के एक स्क्रैप के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना घटित हुई थी। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लेते घटना को लेकर तुरंत फायर विभाग को जानकारी दी गई हो। उमरगांव पालिका, उमरगांव नोटिफाइड, सरीगांव और वापी मिलाकर 5 से ज्यादा फायर फाइटरों की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया था। पालिका के वसाहती क्षेत्र में आग की घटना के चलते लोगों में भगदड़ फैल गई थी। साथ ही लोगों की आवाज उठ रही है कि यहाँ पर गैर कानूनी ऐसे स्क्रैप के गोदाम जोखिम बन रहे हैं। फिलहाल तो आग पर काबू पाने के लिए फायर विभाग की टीम मशक्कत में जुड़ी थी। दादरा नगर हवेली के देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस कैंपस में मोहन सिंह जी चौहान की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान कैंप का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस कैंपस में समाज सेवी स्वर्गस्थ मोहन सिंह जी चौहान के लड़के फतेह सिंह चौहान और ट्रस्टी कुलदीप सिंह ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया था। चेयरमैन फतेह सिंह चौहान और ट्रस्टियों ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया था। फतेह सिंह चौहान ने कहा कि 100 यूनिट रक्त की एकत्रित करने का लक्ष्यांक रखा गया है। यहां पर एकत्रित होने वाले रक्त को रेड क्रॉस ब्लड बैंक को सुपुर्द किया जाएगा, जहां से रक्त के ज़रूरतमंद हो ऐसे लोगों को आसानी से मिल सके। फतेह सिंह चौहान ने कुलदीप सिंह की तारीफ करते हुए बताया कि जब रेड क्रॉस में साथ में थे तब भी सैकड़ों ब्लड डोनेशन कैंप करवाए थे और आज निवृत्ति के बाद भी हम साथ में हैं और रक्तदान कराने के लिए सहभागिता दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि रेड क्रॉस के डॉक्टर राजेश शाह की टीम ब्लड डोनेशन कैंप में सेवा प्रदान की थी। श्रीमती देवकीबा बहन मोहन सिंह जी चौहान के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इस संस्था की तरफ से, जो कॉलेज की तरफ से कैंप रखा गया है, ये एक बड़ी अव्वल सोच है और ये सोच ऐसे ही चलती रहे। आने वाले सालों में भी मैं उम्मीद करता हूँ। ये मुझे बताया गया है कि फर्स्ट कैंप है जो कि यहाँ पर इस कॉलेज में रखा गया है। ये जो ब्लड, आमतौर पे हम कहते हैं कि ये उत्तम दान है, इससे बड़ा दान कोई दूसरा कुछ हो नहीं सकता। हम कपड़ा लत्ता धन बहुत सारा कुछ दान कर सकते हैं, लेकिन अपने एक शरीर का हिस्सा किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए निस्वार्थ भाव से देते हैं, इससे बड़ा कोई उत्तम दान हो नहीं सकता। विशेष रूप से हम एक और बात करना चाहते हैं। यहाँ जो हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, जिनके हमारे वरिष्ठ साथी श्री कुलदीप सिंह जी करीब 35 साल तक सेक्रेटरी थे, मैंने अभी उनसे माहिती दी कि आज तक उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जो ब्लड बैंक में, उसमें करीब 1,50,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया था। हम समझ सकते हैं कि कितने लोगों की जान बची होगी और कितने लोगों की मदद हुई होगी। तो आज के दिन हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। कुलदीप सिंह ने बहुत सालों तक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था और आज हमारे इस कॉलेज में एक वरिष्ठ ट्रस्टी के रूप में वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। एक और बात हमें कहनी है कि समाज के अंदर और ख़ास करके हमारे युवाओं में एक ऐसी भ्रांति है कि ब्लड डोनेशन करने से वो कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत ही है।
ये तो कुछ ही दिनों में जितना ब्लड देते हैं वो वापस जनरेट हो जाता है बॉडी के अंदर और बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। आप देखेंगे कई कई किस्सों में करीब 100 बार ब्लड डोनेशन वो अपने जीवन में किया होता है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ ये भ्रम को निकाल दें और जो भी स्वस्थ लोग हैं वो आगे बढ़कर ब्लड डोनेशन करें। ये सबसे बड़ा बहुत ही पुण्य का काम है। पुण्य की परिभाषा की जब बात करते हैं उपवास करना, मंदिरों में जाना, उससे भी बेहतर अगर कोई पुण्य का काम है कर्मों के द्वारा तो ये ब्लड डोनेशन जैसा काम हमें करना चाहिए। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आज हमारे मातृश्री श्रीमती देवकीबा की पुण्यतिथि है, जिनके नाम के साथ हमने 2014 में इस कॉलेज की स्थापना की। आज करीब 8 साल पूर्ण हो रहा है। आज के दिन सभी फैकल्टी और पूरे स्टाफ की ओर से माँ देवकीबा को नमन करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा से हमारी ये कॉलेज हर साल नया प्रोग्रेस और नई ऊंचाई तय कर रही है और आशा करता हूँ हमारी मातृश्री जहाँ भी है उनका आशीर्वाद हम सब पर और ये संस्था पर हमेशा बना रहे। आज के दिन उनकी पुण्यतिथि को मनाने हेतु हमारे कॉलेज के सभी स्टाफ ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। साथ में हमारा जो एनएसएस है और एनएसएस के जो वॉलंटियर्स है उन्होंने पूरी तरह से यह ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेते हुए अभी तक करीब 35 यूनिट इकट्ठा हुआ है ब्लड। कहते हैं कि सबसे बड़ा कोई दान है तो ब्लड का दान होता है। व्यक्ति जब बीमार होता है और उन्हें जब खून की आवश्यकता और ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है और उसी उद्देश्य के साथ हमने तय किया है कि हम हर साल माँ देवकीबा की पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते रहेंगे ताकि हम समाज के प्रति हमारा एक छोटा सा दायित्व निभा सकें। एनएसएस भी हमारा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कई रूरल एरिया में जाके गरीब आदिवासियों के घरों में जाके उनकी जो समस्या है उसे सुलझाने में भी पूरा प्रयास करते हैं। आप सभी के चैनल के द्वारा हम यही कहना चाहते हैं, जो परिवार यहाँ रह रहे हैं अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ताकि वो। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उमरगांव के सरीगांव की एनआर अग्रवाल कंपनी फिर से आई विवाद में। पुनाक दारोठा नदी पर अनुमति लिए बिना बोट चलाते कलेक्टर को की गई शिकायत। वापी के बलीठा स्थित ब्रिज का कार्य फिर से हुआ बाधित। पुराने टेंडर राशि के आधार पर ही काम करने को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कहते कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया बंद। वसा नगर पालिका के रहीशों को गर्मी में भी मिलेगी पर्याप्त मात्रा में पानी। पालिका के डैम में 30 अप्रैल के बाद वापस रोटेशन के साथ पानी आने की समस्या से मिलेगा निजात। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।